Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी थी और कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी थी, बहुत सारी भगदड़ थी। कुछ न्यूज़ भी था कि ईरान ने इंडिया के ऑयल शिप्स छोड़ दिए हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने बात की है। बाद में अचानक एक न्यूज़ आई कि नहीं ऐसे कुछ हुआ नहीं है, और इस सभी चीज़ों को मार्केट रिएक्शन दे रहा था, नहीं दे रहा था। बट आइए देखते हैं कल क्या डिस्कस किया था, आज हमने क्या किया, और कल हफ्ते का लास्ट का दिन है तो क्या हुआ। और जैसे मैंने बार बार कहा है कि जैसे आप देखोगे मंगलवार के एक्सपायरी में हमारा इतना अच्छा ट्रेड नहीं गया था, थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हुई थी। बट मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं था, नाराज़ नहीं था, उदास नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बैड पैच है वो 4-5 महीने में एक हाथ दूसरे दिन आ जाते हैं, और ये पिछले 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा सालों से 4 या 5 महीने के बाद एक दिन हो जाता है ऐसे, और ये आराम से आगे जाके रिकवर हो सकता है। अब ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके लिए मैंने ये कहा था। तो आज अगर आप देखोगे तो दो चीज़ है। पहले तो कल का ट्रेड का एनालिसिस देखते हैं। 23,827 के बाद 23,600 आएगा, और आप देख सकते हो गैप डाउन हुआ एग्जैक्टली 23,827 को टच किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो डे का क्लोज था ये रेजिस्टेंस करके एक्ट किया, और एग्जैक्टली आप देखोगे तो 23,600 टच हो गया। तो यस, ऐसे कुछ हुआ है। क्या इससे आप पैसे कमा पाए? मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया। आज हमने जो ट्रेड किया वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली देखना, और जैसे मैंने कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग्स और ये सब अभी हम करते हैं, इसको और इम्प्रूव करने को देख रहे हैं। अब सबसे पहले देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखते ही लगेगा सर आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी। बट थोड़ा सा जब आपको इसको अंदर से डिग करोगे ना तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप ये 3 ट्रेड्स देख सकते हो, जहाँ से आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, राइट। तो ये एंड में क्योंकि वोलेटिलिटी दिख रही थी, इसके लिए ये जानबूझ के किया गया था 2 के आसपास। और आप देख सकते हो 16 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स एंड -4 पॉइंट। तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं थी। यहाँ तक दिन खत्म हो चुका था, एक बढ़िया सा दिन, जहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेल स्टॉप लॉस किस तरीके से यूज़ किया जाता है आप देख सकते हो। -2, 0, ये एक ही था जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ -15 पॉइंट्स का, वापस -1, यानी कि जो वोलेटिलिटी थी उसको हम काटने की कोशिश कर रहे थे, और एक बड़ा ट्रेड हाथ लगा और उसके बाद छोटे छोटे भी लगे। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे मैंने डाला नहीं है, एक 25 पॉइंट का ट्रेड भी था, बट 215 पे वो ट्रिगर नहीं हो पाया, राइट। किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो हमने ओपिनियन पोल लिया तो 30% लोगों ने कहा हुआ, 40% ने कहा कि हमने बीच में ही बुक कर लिया, और 30% ने कहा कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। इसके लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 25 पॉइंट है वो हमने नहीं डाले हैं, आप देख सकते हो। बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक डे। तो कल फैंटास्टिक था, आज फैंटास्टिक था, और होपफुली कल तक ये जो मंगलवार को जो हमने गड़बड़ की थी वो रिकवर हो सकता है। अब जैसे कि ये जस्ट मीन्स मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पे ट्रेड करो, आप ये करो वो करो। अगर इसको आप एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से भी देखेंगे
तो कैसे एंट्री ली जाती है, कैसे टारगेट किया जाता है, ये सब स्टूडेंट्स ग्रुप में आपको दिया जाएगा। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ऑफ कोर्स आपको भी आइडिया आएगा कि कहाँ पे एंट्री ली है, दिन में कैसे ट्रेड किया है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक डे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट फ्रॉम द जो 40 पॉइंट का मूव था वो राइट फ्रॉम द कितने लोवेस्ट पॉइंट से कैच किया था, कितना कम स्टॉप लॉस था, और 231 से लेके 240 के आसपास हमने ये बुक किया था। तो ये सब चार्ट्स विथ ये आपको पता चलेगा। 240 जो है वो हाथ से लिख के बताया था। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। ईरान में अलाउ इंडियन टैंकर्स टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट ये क्लियर नहीं है, इसके लिए इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया सेज इट हैज़ इनफ कोल स्टॉक टू मीट समर पावर डिमांड, सो दैट इज़ फैंटास्टिक। और ये लास्ट टाइम बहुत से बार डिस्कस हुआ था कि कोल पीक होगा डिमांड 2050 तक और फिर जाके 2070 तक इंडिया मैच कर पाएगा। तो आप कोल के स्टॉक्स पे ध्यान देना, राइट, जो भी कोल इंडिया, इस पे ध्यान देना, क्योंकि ऑलरेडी जो पावर जनरेशन के लिए लगता है सीएनजी, अगर सीएनजी नहीं है तो डेफिनेटली फिर कोल फायर्ड जो पावर जनरेशन है वो जो कंपनीज है वो बेहतरीन बिजनेस करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ है इस पे आप ये करोगे। हायर कोल यूसेज इज एक्सपेक्टेड एज नेचुरल सप्लाई गैस फ्रॉम मिडल ईस्ट फेसेस डिसरप्शन। तो थोड़ा सा आप कोल इंडिया पे ध्यान देना, कुछ आपको सरप्राइज मिल सकता है। 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करूंगा, किर्लोस्कर, अदानी एंटरप्राइज, संवर्धना मदरसन, और एक कोल इंडिया का भी एनालिसिस देखते हैं। वापस यहाँ पे देखोगे तो आप एफआईआईज पहले बार बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, डीआईआईज कम बाइंग कर रहे हैं। कल लास्ट का दिन है तो कल देखते हैं कि क्या हम हैट्रिक मार सकते हैं कि नहीं। ये 2 दिन के जो खटाखट चक्के चौके हम मार रहे हैं, तो कल क्या और 2 सिक्सर्स मार सकते हैं कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। बहुत संभल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। 24,000 का रेजिस्टेंस है, 23,500 का सपोर्ट है, बहुत बड़ा गैप है। तो कल एक वापस 2020 चालू हो जाएगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी फैंटास्टिक अगर आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करो तो। अब थोड़ा सा डेली चार्ट देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लेवल्स क्या बताए थे, किसी को लेवल्स याद है? मैं चाहिए तो अगर याद नहीं है तो ये बता देता हूँ। और मैंने एक्सप्लेनेशन भी ये किया था, राइट। 23,827 के बाद 23,600। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, 23, ये देखना, ये रहा, ओके। ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। और थोड़ा सा एक बार वापस लेवल देख लेता हूँ। 23,827 के बाद 23,600, ओके। अब ये पार्ट, ओके, इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो। ये 822 है, थोड़ा सा ऊपर 23,827 के बाद 23,600। और आप बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन करके पूछा था, तो वो भी मैं बता दूंगा। 23,551 पे क्लोज हुआ है, 23,551। तो 23,827 से 23,600। अब ये
अगर आप देखोगे ऊपर के बारे में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था और मैंने डेली चार्ट पे ही ये निकाल के आपको बोला था, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो हाई था वो बस 2-3 पॉइंट से चुक गया और वहां से मार्केट नीचे गिरा। तो ये कैसे हुआ? तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये स्पाइक्स ये कुछ भी नहीं होता है, ये पावरफुल सेलिंग प्रेशर्स रहते हैं या पावरफुल बाइंग प्रेशर्स रहते हैं, राइट? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक पावरफुल स्पाइक दिख रहा था, तो मीन्स उसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो बहुत नीचे जाएगा। तो स्पाइक की ये स्टडी है, यानी कि ये जो स्टिक कहते हैं कैंडल स्टिक की, इसकी भी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी स्टडी ठीक से नहीं करोगे, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है, राइट, आप इसकी स्टडी ये पार्ट की और ये पार्ट की, जैसे कि यहाँ पे देखो जस्ट उसके बेसिस पे भी कितना एक्यूरेटली मार्केट चलता है। तो अगर आप इसकी स्टडी को, आपको पता है या नहीं पता है कि विक की स्टडी कैसे करनी है, तो मुझे यस या नो लिखना, राइट, क्योंकि ये विक की स्टडी भी बहुत बेहतरीन स्टडी है, बहुत अर्ली एंट्री आपको बता देती है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखो, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हुआ तो देखेंगे, आप पहले समझाओ तो सही। तो आपने देख लिया राइट कि कैसे एग्जैक्टली जो विक का जो लेवल था वही रेजिस्टेंस करके झप करके नीचे आ गया, राइट। अभी गैप डाउन हुआ चलेगा, बट ऊपर नहीं जा पाया उसका, और वहीं से 23,827 से ही तो नीचे जाने की बात कही थी। तो ये विक की एंट्री, विक कोई विक कहता है, कैंडलस्टिक के लेग कहता है, कैंडलस्टिक के स्टिक कहता है। तो क्या आपको इसकी स्टडी आती है या नहीं आती है? सबसे पहले मुझे यस या नो में जवाब देना। और अगर नहीं आती है, अगर मुझे 1000 स्टिक नो या स्टिक यस करके अगर मुझे इसका जवाब मिला, तो डेफिनेटली मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा, जितना टाइम मिलेगा उतना। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, सिर्फ लेवल में है, तो कुछ दिक्कत नहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा गेम पेचीदा है, सीरियसली गेम पेचीदा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी डेली कैंडल है। ध्यान रखना, ये इतनी बड़ी डेली कैंडल है। यहां पे ये जो है, ये मोर और लेस स्पिनिंग टॉप है, राइट। इसका मतलब क्या है कि कल का दिन हो सकता है, मैं हो सकता है कह रहा हूं, कल का दिन हो सकता, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं जाएगा, इतना भी कुछ हुआ नहीं है। कल का दिन हो सकता है कि मार्केट एटलीस्ट 24K तक जाए, पूरा नहीं बट 24K तक जाए। अब आप देखोगे मैं 15 मिनट्स में एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं डेली में कर रहा हूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि हमें पहला बड़ा व्यू चाहिए, उसके बाद हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे। और बड़ा व्यू ये मार्केट के बड़े बड़े कैंडल्स ही दे सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से आपको लेवल समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। मैं 15 मिनट्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत फ्लक्चुएशन और एग्जैक्ट लेवल्स मैं बता ना पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो लेवल्स ध्यान से देखना। $23,850 15 minutes green candle closing straight away 24K, right?
20 रेड वाला पुट कब लेना है, 23 4 23 5:30 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला जो लेवल होगा वो होगा ऑफ कोर्स 23,480, बट जो फाइनल लेवल रहेगा वो 23,200 तक जा सकता है, राइट। तो ये अगर आपको ठीक तरीके से एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है। ये पूरा का पूरा स्पिनिंग टॉप है, मैं इसको नहीं ये कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस चाहिए विद इन मार्केट आवर्स तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करोगे। ऐप की लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन पे है। सेंसेक्स का भी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का भी करेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईफोन की भी है, प्ले स्टोर की भी है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स ऑप्शन मिलेगा, इक्विटी ऑप्शन मिलेगा, कमोडिटी ऑप्शंस मिलेगा और स्विंग ट्रेडिंग भी मिलेगी। एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, विद इन मार्केट लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 4 या 5 फ्री ट्रेड। अगर आपके पास कुछ अभी तक मीन्स फीस जो है स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करने की नहीं है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भी देखोगे तो जो फ्री ट्रेड्स थे वो अच्छे चले, बट एक ही मिलेगा, तो इट्स अप टू यू। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो सीखने के साथ आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं देखने की, अलर्ट आएगा, सिर्फ आपको तभी ही ट्रेड करना है। तो ये कुछ ऐसा चलेगा। इसके बाद आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी वापस कुछ सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। 55,600 के बाद 200 पॉइंट्स और 54,800 के बाद 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। डेली में करना बहुत बेहतरीन होगा क्योंकि वापस सेंसेक्स में भी वही गड़बड़ है जो कि निफ्टी में है। तो 75,900 के बाद 300 पॉइंट्स, ओके, और 76,500 के ऊपर लगभग 500 पॉइंट्स, 76,500 के ऊपर। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब हम करेंगे किर्लोस्कर ब्रदर्स। साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। जब मार्केट रिकवर होगा तो डेफिनेटली ये भी रिकवर होगा। अदानी इंटरप्राइज कंसोलिडेट हो रहा है तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। मदरसन सुमी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो वॉर है उसको पकड़ के रख रहा है, तो जैसे ही वॉर खत्म होगा ये ऊपर जा सकता है। कोल इंडिया, आइए देखते हैं कि क्या लग रहा है कोल इंडिया। आप देख सकते हो कोल इंडिया उस हिसाब से बुलिश है, और जैसे ही ये 450 के 455 के ऊपर जाएगा, हो सकता है ये स्ट्रेट अवे 550 तक शूट करे। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और हमारा आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल करना मत भूलना। कल आखिरी दिन है तो देखते हैं कि क्या हम हैट्रिक मार सकते हैं। तो बहुत संभल के, एक अच्छे क्रिकेटर की तरह सोच के, संभल के, पेशेंस के साथ हमें कल ट्रेड करना पड़ेगा, और होपफुली आप सभी लोग हमारे साथ होंगे ये कल का फाइनल 2020 का शो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।